हाँ जी, दर्शन सिंह भाई नमस्कार। पहले नमस्कार दोस्तों। तो आज गया था श्रीमद् भागवत सुनने। हमारे गांव में भाई का भागवत हो रहा है, तो बहुत सी अच्छी वीडियो बना के मैं आप लोगों को भेजता हूं। और ये है मेरा लक्ष्मण भाई दोस्त, देहरादून से आया आज। तो नमस्कार भाई लोगों। कैसा रहा भागवत? बहुत ही सुंदर, आनंद आ गया भागवत सुन के। आनंद आ गया। जी हाँ, तो आप देहरादून में रहते हैं? जी हाँ। तो दोस्तों बड़ा वीडियो नहीं है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में, और आप लोगों का प्यार मिला है हमें। तो मैं आज भागवत की श्री कृष्ण भगवान की कथा आपको भेजता हूँ। तो दोस्तों ये है, मैं आपको अपना गांव दिखाता हूँ, पालसुनी गांव। तो बारिश भी आजकल पहाड़ों में डेली बारिश है, शाम को डेली बारिश हो रही बहुत। तेरे बिन बारंबार क्या बोले बाबा, तेरे बिन बारंबार क्या बोले बाबा। माला माला पुष्पों की माला बाबा मन नहीं भाई, पुष्पों की माला बाबा मन नहीं भाई। तेरे बिन नागों में क्या बोल बाबा, तेरे बिन नागों में क्या बोल बाबा। तेरे पत्नी में क्या बोल बाबा, तेरे बिन पत्नी में क्या बोल बाबा। भगवान की कृपा हो जाती है, और इतने की जीवन में ध्यान देना, उसका फल अपने लिए भी है। क्योंकि मैं गलत कर रहा हूं, गलत कर्म करने से उसका परिणाम गलत ही होता है, उसका परिणाम बुरा होता है। हमारे नीति शास्त्र में नीतिज्ञों ने कहा, शास्त्रकारों ने कहा कि अनिष्टादिष्ट लाभेति न गतिर्जायते शुभा, यत्रास्ते विष संसर्गम मृत्यम तदपि मृत्यवी। अगर हमारे द्वारा कोई अगर गलत कार्य हो जाता है, अनिष्ट कार्य हो जाता है, हम ये चाहते हैं कि इसका परिणाम अच्छा है, या मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, या मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैंने जो किया बहुत अच्छा किया, जिसके लिए किया अच्छा किया। हमारी अगर ये भावना है तो क्या कहा, यत्रास्ते विष संसर्गम नित्यम तदपि मृत्यवी। विद्वान शास्त्रकार हैं, उन्होंने कहा धर्म पर चलना है, ये ज्ञान ये विद्या कभी ना कभी काम आएगी। और जब हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है तब हम स्मरण करते हैं। इसलिए तो भजन भी कहते हैं, हम भजन में बार बार कहते हैं कि याद आएगी हमको कभी ना कभी, याद आएगी हमको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन के विषयों को हरदम हटाते चलो, काम करते चलो, नाम
जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। हर समय प्रभु का नाम जपते चलो, हर समय प्रभु का नाम जपते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोले गोविंद भगवान। एक ताला खुलता जा रहा है। वसुदेव जी कृष्ण जी को मस्तक पर विराज कर आगे चल रहे हैं। 20,000 सैनिक सब सो गए। रात्रि का समय, पवन देवता तीव्र गति से चलने लगे। पवन देवता अर्थात हवा, भगवान जिस समय जन्म लेते हैं उस समय वर्षा तो होती है, परंतु क्या होता है, वर्षा पवन देव भी चलते हैं, हवा भी होती है। क्यों? तो बस पानी ही पानी दिखाई देता है। पानी में कई प्रकार के जीव जंतु बोल रहे हैं। आप कहेंगे कि पानी में कौन से जीव जंतु हैं? भादों का महीना था, उस समय पानी में मेंढक होते हैं और वो कहना सुन रहे हैं। इस मन में बड़ी भयभीत हो गए वसुदेव जी, लेकिन चलना तो होगा। जैसे ही जलाशय को पार कर चले तो यमुना जी आ गई। गोकुल जाने के लिए यमुना को पार करना होगा। यमुना में अंदर जा रहे हैं तो यमुना का जल ऊपर की ओर उठता है तीव्र गति में। मेरे पति का प्राकट्य हुआ है, मैं तो इसके चरणों का स्पर्श करूंगी। कौन कह रही है? गंगा माँ। बोले गंगा मैया की। वो गंगा किसके रूप में है? यमुना के रूप में। कृष्ण ने अपने चरणों को नीचे लटका दिया, लेकिन यमुना कहती है केवल चरणों के स्पर्श से काम नहीं चलेगा, मैं तो मुखार बिंद करती हूँ। कन्हैया बोले लो कर लो, आपको जो करना है करिए। मेरा मुखार बिंद तभी ही दिखेगा जब पिताजी पूरे डूब जाएंगे उस यमुना के जल में। यमुना जी ऊपर को उठी तो कृष्ण का मुख तो दिखा ही नहीं। वसुदेव जी की दाढ़ी पहने ही दिख गई। मार्गम ददो सिंदूरिवस्त्रिह पते। वसुदेव जी कृष्ण को लेकर आ रहे हैं। यमुना ने गोविंद को मार्ग दे दिया। घुटना घुटना पानी हो गया। यमुना को दया आ गई। वसुदेव जी गोपाल को लेकर आए। नंद रानी यशोदा के महल में प्रवेश किया और नंद रानी घोर निंद्रा में सोई हुई थी। वसुदेव जी लाला को सुला करके कन्या को लेकर चले गई। बड़े कष्ट से सुलाया। नंद बाबा भी सो रहे हैं, सैनिक सो रहे हैं, दास दासिया भी सो रहे हैं। उस समय कोई जगह नहीं। कन्या को लेकर वसुदेव जी गए और जैसे ही कारागृह में प्रवेश किया करते जा रहे हैं, एक एक ताला बंद होता जा रहा है। अंदर जाते ही हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई। मतलब महात्मा वसुदेव जब कृष्ण प्रभु को लेकर गोकुल गए तो सारे बंधन खुल गए और कन्या माया को लेकर आए तो बंध गई। जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं और परमात्मा को छोड़कर जब माया को पकड़ता है तो फिर बंधन में बन जाता है। माया से पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। योग माया ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कृष्ण जब थे उस समय शांति का वातावरण था, उस समय शांति थी। गोविंद
माया आती है तो अशांति बढ़ जाती है। सैनिक सब जग गए और महाराज कंस के पास दौड़े पड़े। सन्नाटा जो छाया हुआ था वह मिट गया और सब क्या कह रहे हैं, पकड़ो पकड़ो। कंस को जाकर बोले महाराज 8वां पुत्र हो गया। कंस के सैनिक कह रहे हैं। कंस ने ताले खुलवाए, देवकी का 8वां बालक हमें दो। देवकी ने कहा भैया मेरे 6 पुत्रों को तुमने मार दिया, फिर 7वां मुझे मिला ही नहीं। तो उसने कहा ये तो कन्या है, इसी को छोड़ दो, ये तो कन्या के रूप में है। कंस ने कहा बेटी बेटी है या बेटा? जो ये 8वां गर्भ है इसने तो बेटा के रूप में उत्पन्न होना था, जन्म लेना था। बेटी कैसे हो गई? मैं इतना बड़ा पापी थोड़ी हूं कि जो मैं अपने जीवन में कन्या को मारूंगा। ये तो मेरे जीवन में अपराध है, इसे नहीं मान सकता हूं। कंस के सैनिकों ने कहा महाराज यह 8वीं बार पुत्री इसलिए आई है क्योंकि देवता जानते हैं आप कितने कृपालु हैं। देवताओं ने सोचा कि इसे पुत्री समझकर आप छोड़ देंगे, लेकिन इसी पुत्री का आपने छोड़ दिया तो पुत्री के जो पुत्र होगा वो आपको मारेगा। देवताओं की कैसी, राक्षसों की कैसी बुद्धि है। कंस ने कहा तुम ठीक बोलते हैं। देवकी रोती ही रह गई, उनकी गोद से कन्या को छीन लिया। वो कन्या नहीं है, भगवान चतुर्बुद्धि हैं और धड़ाम से पत्थर मार दिया, लेकिन वो तो योग माया है। बोले रामा माँ भगवती जगत जननी मैया की। अष्टभुजी देवी बनकर 8 भुजाओं में सुशोभित होकर के रामा भगवती अनंत आकाश में चली गई और जैसे ही आकाश में विराजमान हुई तो आकाश से आकाशवाणी करने लगी। क्या कहा कि मया हतया मंदा जातः खलो तवान्तिकृत यत्र क्वा वा पूर्व शत्रुर्मां हिंसी कृपणां प्रथा। अरे कंस मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा शत्रु जो कृष्ण है उसे तो ब्रज में अवतार ले लिया। कंस ने कहा हे माता ये तो बताओ कौन से गांव में लिया? नाम नहीं बताऊंगी लेकिन अवतार ले लिया ब्रज में। कंस ने वसुदेव देवकी को प्रणाम करके एक बार उन्हें छोड़ दिया और जैसे ही एक बार छोड़ा तो आपातकालीन सभा बुलाई। कृष्ण को मारने का प्रयास किया। ये तो हो गई मथुरा की बात। अब चले गोकुल में। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। नंद बाबा के घर लाला नाई भयो। नंद बाबा पंच सप्तति, पंच माने 5, सप्तति माने 70। 70 में 5 जोड़ दो कितना होगा? 75। तो 75 वर्ष के हो गए नंद बाबा। लेकिन लाला भाइयों नहीं, ब्रज की भाषा में बोल रहे हैं भगवान। एक दिन सांडिन्य मुनि से बोले महाराज 75 को तो है, लाला तो भयो नहीं। ब्राह्मण देवता बोले चकाचक घुटवा दो तो ही लाला हो जाएगा। ब्राह्मण को दान दो, ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करो। यज्ञ करने की आवश्यकता है, पुत्र कामिष्ट यज्ञ करो। बाबा ने कही नाई कभी करी महाराज, आप अनुष्ठान तो करो, मैं तो राजी हूँ। ब्राह्मण देवताओं ने अनुष्ठान किया। अब सबको ऐसो लगवे
लज्जो की घर में लाला हुई हो। सबको ये हुआ वहां तो लाला जी का जन्म हो गया। रात्रि में वसुदेव जी अब अदला बदली कर गई, काहू को पतो ना चली। नंद बाबा की दो बहनें हैं, बड़ी का नाम है नंदा, छोटी का नाम है सुनंदा। अब नंदा और सुनंदा को ये पतो चली कि नंद रानी की लाला हुई गो सोचा। महीना पहले 6 महीना पहले ही वो भी गोकुल में आई गई। ये जो ननद होती है ना, ऐसा मौका देखती रहती है कि भाभी के यहाँ कुछ हो और हम भाभी की सेवा करें। ऐसी देवताओं की दिव्य वाणी है। फिर तो मेवा ही मेवा मिलती है। ये सब तो खुशी की बात है, ननद भाभी के विनोद की भी बात है। नंद बाबा की दोनों बहनें बहुत बड़े घर में हैं, लेकिन जब पतो चली कि नंद रानी की लाला हुई गो तो 6 महीना पहले ही आ गई। इतना प्रेम है, इसी को सुख और दुख कहते हैं जीवन में। विपत्ति में भी साथ देना चाहिए और संपत्ति में भी साथ देना चाहिए। नंद रानी की ऐसी सेवा करें, क्योंकि नंद रानी के गले में एक हार है, 9 लखा हार। दोनों ने सोची भाभी बड़ी कृपालु है, कृपा करने वाली है, क्या पता हमें दे देगी। यदि लाला भाइयों तो ये हार हमें ही तो मिलना है, और कौन ए मिलेगा, अपनी ब्रज भाषा में कह रहे हैं। अब नवमी को प्रातः 8 बजे सुनंदा ने मन में विचार कियो कि रोज तो भाभी जल्दी जग जायो करे, आज क्यों नहीं जगी। अब भाभी को जगाते हैं भजन की सुंदर माध्यम से। हे नंदा सुनंदा तू देनी बजाए, तू देनी है जाए, माता गौरी अम्बा तू देनी है जाए, माता गौरी अम्बा तू देनी है जाए। ओ नंदा सुनंदा तू देनी है, सभी तालियों की सेवा करते हुए, ओ नंदा सुनंदा तू देनी है जाए, मेरी माता गौरी अम्बा तू देनी है जाए, माता गौरी अम्बा। ओ नंदा सुनंदा तू देनी है जाए, ओ नंदा सुनंदा तू देनी है जाए, माता गौरी अम्बा तू देनी है जाए, माता गौरी अम्बा तू देनी है जाए। भगवती मैया की जय हो। नारी खूब माता नच पड़ी बाहर छे, दिए दर्शन तू देनी है जाए, दिए दर्शन तू देनी है जाए। ओ नंदा सुनंदा तू देनी है जाए, मैया देनी है जाए, देनी है जाए, मैया देनी है जाए। हाँ ओ नंदा सुनंदा तू देनी है जाए, ओ नंदा सुनंदा तू देनी है जाए, मेरी माता गौरी अम्बा तू देनी है जाए, माता गौरी अम्बा। फूल पाती भेंट माता
का सुनंदा उदयन है जय, मेरी माता गौरी अम्बा उदयन है जय, मेरी माता गौरी अम्बा उदयन है जय, उदयन है जय। बोलो नंदा मैया की जय हो। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः जय श्री कृष्ण। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सुंदर जात कर्म संस्कार करायो, ब्राह्मणन ने जायकर लाला को आशीर्वाद दे दियो। अब जितनी गोपी हैं उनको पतो चली कि नंद रानी के लाए, तो अब वो भी स्मरण करने लगे। गोप्या सोमृष्ट मणि कुंडल निष्कंठया